सभी को नमस्कार। श्रीमती लीलावंती सरस्वती शिशु मंदिर टैगोर गार्डन नई दिल्ली विद्यालय से मैं योगाचार्य रोशन पाठक आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा जो कि भगवान बुद्ध की और एक भिखारी की कहानी है। हाँ जी, एक समय की बात है कि एक बेघर इंसान था, एक होमलेस व्यक्ति था और वो अपने लिए अपना भोजन इधर उधर जा जाकर इकट्ठा करता था, भीख मांगता था और अपने लिए खाना इकट्ठा करता था। लेकिन एक दिन उसने अचानक से ध्यान दिया और ये देखा कि उसका खाना तो प्रतिदिन गायब हो जाता था और उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो खाना जाता कहाँ है। लेकिन एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ ही लिया जो उसका खाना अक्सर चुरा लिया करता था। तो उसने उस चूहे से पूछा कि भाई आप रोज़ाना मेरा इतना खाना क्यों खा लेते हो? तो उस चूहे ने कहा कि क्योंकि ये मेरे भाग्य में है कि मैं आपका ही खाना चुराऊं, क्योंकि ये आपके भाग्य में है कि आप 8 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर ही नहीं सकते। तो उस बेघर व्यक्ति ने कहा कि इतने अमीर लोग हैं, उनका जाके आपको चुराना चाहिए, आप मेरा क्यों चुरा लेते हो? लेकिन उस चूहे ने कहा कि क्योंकि ये आपकी किस्मत में है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो उस बेघर व्यक्ति ने कहा, हाय रे मेरी किस्मत, मैं क्या करूँ, मैं अपनी किस्मत का क्या करूं, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? तो उस चूहे ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास तो नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध के पास है। तो वो बेघर व्यक्ति निकल पड़ा भगवान बुद्ध को ढूंढने और उनसे ये प्रश्न पूछने। उसने पूरे दिन यात्रा की और यात्रा करते करते रात हो गई। अब वो बहुत थक गया। सामने उसको एक धनी परिवार का घर दिखाई दिया। तो उसने गेट ठकठकाया, दरवाज़ा ठकठकाया, तो एक धनी व्यक्ति उसमें से बाहर निकला। तो उस बेघर व्यक्ति ने कहा कि मैं दिन भर यात्रा करके बहुत थक गया हूँ, क्या मैं आपके घर एक रात गुजार सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप अंदर आ जाओ। तो अंदर आके जब वो बेघर व्यक्ति बैठा तो उस धनी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भाई मुझे आप ये बताओ कि आप इतनी रात को कहाँ यहाँ यात्रा कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मुझे उनसे एक प्रश्न पूछना है। उतने में उस धनी इंसान की पत्नी वहाँ पे आई और उन्होंने पूछा कि आप भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो, क्या आप मेरा भी एक प्रश्न उनसे पूछोगे? तो उस बेघर व्यक्ति ने कहा बिल्कुल, बताएं आपका क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कहा कि मेरी 16 साल की बेटी है, वो कब बोलेगी, आप ये भगवान बुद्ध से पूछना। वो 16 साल की हो गई और आज तक वह कुछ बोली नहीं है, तो वो कब तक बोलेगी, ये उत्तर आप भगवान बुद्ध से पूछना। बेघर व्यक्ति ने कहा ठीक है। सुबह हुई और उन लोगों ने बेघर व्यक्ति को अलविदा किया और वो आगे निकल पड़ा। आगे चलते 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 अब उसने देखा कि उसको कई सारे पहाड़ों को पार करना है। तो उसने कहा हे भगवान, इतने सारे पहाड़ को मैं कैसे पार करूँगा? उसी समय एक जादूगर वहाँ पे दिखाई दिया। तो उस जादूगर ने पूछा कि आपको क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि जादूगर जी, क्या आप इतने सारे पहाड़ मुझे पार करवा सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आओ मेरी जादू की छड़ी पर बैठ जाओ। तो वो बेघर व्यक्ति उनकी जादू की छड़ी पर बैठ गया। वो जादूगर पूरे पहाड़ों को पार करवाता हुआ उनको लेकर जाने लगा। तो इतने में जादूगर ने पूछा कि आप जा कहाँ रहे हैं? तो बेघर व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरे पास मेरा एक प्रश्न है, वो मुझे उनसे पूछना है। तो जादूगर ने कहा कि आप मेरा भी एक प्रश्न उनसे पूछोगे? तो उन्होंने कहा बताइए क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कहा कि मैं 1000 साल से जी रहा हूँ और मुझे ये ज्ञान हुआ है कि मुझे अब तक तो स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक स्वर्ग नहीं जा पाया हूं। तो आप भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पहाड़ पार करवा दिया। पहाड़ के बाद फिर चलते चलते उस बेघर व्यक्ति को एक तीसरी समस्या मिली। एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। उस नदी को देख के उसने कहा हे भगवान, अब ये नदी कैसे पार की जाएगी? उसी समय नदी के ठीक सामने कछुआ आया और कछुए ने कहा आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा मुझे ये नदी पार करनी है। तो उन्होंने कहा आओ आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। तो कछुए के ऊपर वो बेघर व्यक्ति बैठा और कछुआ उनको लेकर जाने लगा। जाते जाते कछुए ने पूछा कि भाई मुझे ये तो बताओ आप जा कहाँ रहे हो? तो बेघर व्यक्ति ने बताया कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक उनसे प्रश्न पूछना है। तो कछुए ने कहा क्या मेरा भी एक प्रश्न आप उनसे पूछेंगे? तो बेघर व्यक्ति ने कहा बिल्कुल, आप अपना प्रश्न बताएं।
तो कछुए ने कहा, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ, तो जब भी आप बुद्ध से मिलो तो पूछना कि ये कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा। नदी पार करके अब जब वो आगे गया तो सामने ही बुद्ध भगवान का मठ दिखाई दिया। उस मठ में प्रवेश कर गए। सामने बुद्ध जी ध्यान में बैठे हुए थे। तो उस बेघर व्यक्ति ने बुद्ध जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे भगवान बुद्ध, मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। तो मेरे 4 प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपके 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा, तो आप कोई 3 प्रश्न ही मुझसे पूछिए। अब वो बेघर व्यक्ति सोचने लग गया कि मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं, एक तो मेरा, एक उस धनी व्यक्ति का जिसकी बेटी अभी तक कुछ बोल नहीं पाई है, एक वो जादूगर जो बेचारा 1000 साल से परेशान है और अब वो स्वर्ग जाना चाहता है और उनको जाना भी चाहिए, फिर वो कछुआ जो 500 साल से इंतज़ार कर रहा है कि वो ड्रैगन कब बनेगा, तो वो किसका प्रश्न पूछे। तो उस बेघर व्यक्ति ने निश्चय किया कि वो अपना प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो 8 चीज़ें इकट्ठा करके भी अपना जीवन चला सकता है। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि उस धनी व्यक्ति की जो बेटी है वो कब बोलेगी। तो बुद्ध जी ने कहा कि उस धनी व्यक्ति की जो बेटी है वो जब किसी नवयुवक से शादी करेगी तब वो बोलने लग जाएगी। दूसरा प्रश्न कि वो जादूगर जी कब स्वर्ग जाएंगे। तो उन्होंने कहा जिस दिन वो अपनी जादू की छड़ी को छोड़ देंगे उस दिन वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तीसरा प्रश्न कि वो कछुआ कब ड्रैगन बनेगा। तो उन्होंने कहा कछुआ जब अपने पीछे के ढांचे को हटा देगा उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। ये सुन के जो बेघर व्यक्ति था उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस चल दिया। रास्ते में उसे कछुआ मिला। तो कछुए ने पूछा क्या आपने मेरा प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा हाँ। तो बेघर व्यक्ति ने बताया कि आप जिस दिन अपना ढांचा हटा दोगे, जो आपके पीछे का ढांचा है, उस दिन आप कछुए से ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने तुरंत अपना पीछे का ढांचा हटाया और वो ड्रैगन बन गया। और उसके ढांचे के अंदर बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे, मोती भरे हुए थे। तो अब उस कछुए ने कहा कि अब इसका मुझे क्या काम, तो ये सारे सोने, चांदी, हीरे, मोती आप अपने पास रख लो। बेघर व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। वो फिर आगे गया। आगे उसकी मुलाकात जादूगर जी से हुई। जादूगर ने कहा क्या तुमने मेरे लिए वो प्रश्न पूछा। तो बेघर व्यक्ति ने कहा हाँ, आप जिस दिन अपनी जादू की छड़ी छोड़ दोगे उसी दिन आप स्वर्ग की ओर चले जाओगे। उस जादूगर ने तुरंत वो जादू की छड़ी उस बेघर व्यक्ति को दे दी और वो स्वर्ग चले गए। अब उस जादू की छड़ी को लेके वो बेघर व्यक्ति उस धनी व्यक्ति के घर पहुंचा। उन्होंने भी पूछा कि आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिला। तो उस बेघर व्यक्ति ने कहा हाँ, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा, किसी नवयुवक से उसका विवाह हो जाएगा, उसी दिन आपकी बेटी बोलने लग जाएगी। उसी वक्त उस धनी व्यक्ति की बेटी बोलते हुए आती है कि पिताजी, क्या ये वही युवक हैं जो कुछ दिन पहले हमारे घर आए थे। ये आवाज़ सुनकर तो उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ऐसा कहते हैं कि अब तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे ही करवाऊंगा। और इसी के साथ दोनों की खुशी खुशी शादी करवा दी जाती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि संसार में हम जो भी अच्छा करते हैं वो वापस लौट के हमारे पास ही आता है। इसीलिए हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के हित के बारे में पहला सोचना चाहिए और हमारा हित उसी में ही छुपा होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।